स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीषा सत्यपाल और आपका हमारे चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के बारे में। क्या इनके बीच में डिफरेंस है, क्या है, और ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेस्पिरेशन। ये जो हमारा डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसमें हमने लेबल क्या क्या किया है? लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, राइट लंग, हार्ट, लेफ्ट लंग, एपिग्लॉटिस, टंग, ओरल कैविटी, नसल कैविटी। अब इनमें से दो तीन चीजें तो ऐसी लग रही है ना कि हम लास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जिक्र किया था, पढ़ा नहीं था कि वो क्या है, पर हमने उनके बारे में डिस्कस तो किया था। क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें थी? वो टंग थी, ओरल कैविटी, माउथ को हम ओरल कैविटी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। उसमें क्या करते थे, हम खाना डाइजेस्ट कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें ब्रीथ इन करनी है, ब्रीथ आउट करना है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था, जो क्या थी? हमारी कॉमन पैसेज ऑफ फूड था, जहां सिर्फ एक ही जगह से खाना जा रहा है। इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? ट्रेकिया के बारे में। जो हमने किस बारे में पढ़ा था लास्ट? फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था। फेरिंग्स क्या था? कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर था। ईसोफेगस सिर्फ फूड का है, फेरिंग्स दोनों है। फूड एंड एयर, ओके। ये किसका था? फेरिंग्स का था। अब बात करते हैं हम कि फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद कहां जाते हैं? ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या है? हमारी कॉमन पैसेज है, किस चीज का? विंड पाइप का। फेरिंग्स जो क्या है? दो चीज का पैसेज है, फूड का एंड एयर का। उसमें क्या है? ट्रेकिया पे हमारी जो ये वाले जो हमारा पोर्शन है, इसमें आगे की तरफ ट्रेकिया है, देन इसके जस्ट पीछे क्या है? ईसोफेगस है, कॉमन फूड पाइप। मतलब जो हमारा ट्रेकिया क्या है, हमारे सामने वाले पोर्शन पे है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर क्या है? ईसोफेगस है। और क्या था? हमारा ब्रोंकस था, लेफ्ट लंग, राइट लंग, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। हार्ट भी है इसमें हमारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग क्या है? इन सिंपल टर्म्स, व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग है इनहेल करना ऑक्सीजन का। और क्या हो सकता है ब्रीथिंग? ब्रीथिंग हो सकता है कि इनहेल करना या फिर एक्सहेल करना, ठीक है। ब्रीथिंग क्या है? रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीथिंग है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। विच गैसेस? ऑक्सीजन। सबसे पहले हमें हमारी बड़ी रिक्वायरमेंट कौन सी गैस की? ऑक्सीजन की है। हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए तो वेस्ट है, हमें कोई काम की नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कोई चीज हमारे वर्क की नहीं है, मेरे कुछ काम की नहीं है, तो उसमें क्या करूंगी? लेट्स सपोज टेक एन इंस्टेंस की ये मेरा मार्कर है, ठीक है। अब इस मार्कर के अंदर क्या है? क्या है इस मार्कर के अंदर? इंक है, दिखा देते हैं। ये हमारी इंक है। अब मैं कहूंगी इंक मेरी खाली है, मेरी किसी यूज में नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? डेफिनेटली से फेंक दूंगी, वो लगाऊंगी ना जो मेरे यूज में है। ऐसे हमारा बॉडी का भी है कि जो चीज हमारे यूज में है उसे तो हम यूज कर लेंगे, अब जो यूज में नहीं है उसे हम आउट कर देंगे। तो सेम कार्बन डाइऑक्साइड का है कि CO2 जो गैस हमारी है हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सिंपल टर्म्स क्या है? O2 का क्या हो रहा है? इनटेक हो रहा है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का? O2 को तो हमारा इनटेक हो गया, ले लिया हमने O2 को, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, एक्सहेल हो गई हमारी बॉडी से, एक्सहेल हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ह्यूमन टेंडेंसी है, बॉडी की बात नहीं होती, ह्यूमन टेंडेंसी जो चीज हमारे काम की वजह से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है। अगर सिंपल टर्म से बात की जाएगी, कौन कौन सी रेस्पिरेशन है? छोटी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे रिकॉल कर लेते कि है क्या दोनों। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, ठीक है।
वो क्या हो गई हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। इनएरोबिक क्या हो गई, जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे लिखने में चौक का यूज कर रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल लेते हो ज्यादा तो महाभारत में, इसमें चौक का यूज कर रही हूँ तो मेरी एरोबिक हो गई, नहीं कर रही तो मेरी इनएरोबिक हो गई, मतलब लिख सकती हूँ बिना चौक के भी पर उसको यूज नहीं कर रही हूँ तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई। सो यही सब हमारी क्या है, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन। तो हमने पढ़ा था, तो ब्रीथिंग क्या थी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और रेस्पिरेशन क्या है, O2 का यूज करना, यूज ऑफ O2 टू ब्रेक मॉलिक्यूल्स टू इनहेल एयर। ठीक है, तो यही क्या हमारा ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन है। वेस्टर्न सीआरटी के टर्म्स में ब्रीथिंग को कॉमनली नोन है क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, ज्यादा इसके एंजाइटी के बारे में जाना नहीं है। सो हम बात करते हैं अब हम कि हर कोई ऑर्गेनिज्म जो हमारी इस यूनिवर्स में प्लैनेट में है उनका जो मीडियम है रेस्पिरेट करने का सेम है, डेफिनेटली नॉट। अब एग्जांपल ले लेते हैं फिश का, बहुत पहले सुना होगा, फिश क्या करती है, गिल्स के थ्रू क्या करती है, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करती है, मतलब गिल्स के थ्रू वो सांस ले रही है। बल्कि ह्यूमन बींग्स किसके थ्रू लेता है, बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। हाँ कि हमने जो दूसरा शब्द बोला था फिश, ये था गिल्स, बहुत पहले सुना होगा अर्लियर क्लासेस में, गिल्स के थ्रू क्या होता है, फिश रेस्पिरेट करती हैं एंड ह्यूमन बींग्स इसका यूज करते हैं लंग्स का। ओके, तो ये हमारे क्या था, ह्यूमन बींग्स की बात हो गई और फिश की बात हो गई। अब क्या है, इसमें हमें क्या मिल रहा है, मतलब कि जो हमें जो एंड क्रक्स मिल रहा है वो क्या है, वो ये है कि हर एक बॉडी कैसे ब्रेथ आउट ब्रेथ इन कर रही है, वो किस सराउंडिंग में, किस मतलब कहाँ पे वो अडेप्ट कर रही है अपनी बॉडी को, उसके बेसिस पर। वी कैन नॉट कैटेगराइज एनीथिंग देयर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बिहाफ ऑफ वेयर दे आर लिविंग। हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो बंदा जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो अलग टाइप से ब्रीथ कर रहा है। बात करें मीडियम की, अगर मैं यहाँ हवा में हूँ तो फिर मैं तो लंग्स है। ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत अच्छे मतलब रेस्पिरेट करते हैं, लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं, पर जो कैटेगराइज करने के लिए हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स है अलग अलग कैसे कैसे कर रहे हैं, अलग अलग से ले रहे हैं। अब बात करते हैं लो इंटरप्रेट सी, वो क्या कहते हैं, रिक्वायर रेस्पायर क्या करता है, किससे, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के उससे क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी के उससे रेस्पायर कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे, रेस्पिरेशन की। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो मैंने क्या बोला, लो इंटरप्रेट्स, वो क्या कर रहे हैं, फुल बॉडी से रेस्पायर कर रहे हैं। तो उनका भी एग्जांपल है हमारे पास, स्पॉन्जीज। पॉलीफेरम नाम सुना है, एनिमल किंगडम का क्लास 11th में, अभी नहीं पढ़ना हमें। स्पॉन्जीज जो क्या है, थ्रू आउट द बॉडी सर्वाइव करते, सॉरी रेस्पिरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना कुछ रेस्पिरेशंस के बारे में पढ़ना है। ब्रांचियल रेस्पिरेशन होती है हमारी, कौन कौन सी होती है, और ट्रेकियल रेस्पिरेशन होती है, बहुत सारी ऐसी रेस्पिरेशन है जिनके बारे में बाद में पढ़ना है, पर अभी हम यहाँ पे दो कंसिडर कर लेते हैं। एक तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है, अर्थवॉर्म में हो रही है। ट्रेकियल रेस्पिरेशन साथ साथ नोट करना है, बिकॉज बायोलॉजी भी क्या है, वॉलेटाइल है लाइक केमिस्ट्री। वर्ड्स बहुत सारे नए नए आएंगे, साथ साथ में रिकॉल करना है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो एक साथ वर्ड देख के रिकॉल करने की। तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन किसमें हो रहा था, अर्थवॉर्म में हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, एंटायर बॉडी सरफेस से जो रेस्पिरेट कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, एंटायर बॉडी। अभी नाम लिखा था, अभी मिटाया, क्या था, स्पॉन्जीज। ठीक है, और एग्जांपल लेने लो, क्या हो सकता है एग्जांपल, अगर आप 11th क्लास के तो आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट एंड मैनी मोर एग्जांपल्स आर देयर। ओके, देन उसके बाद हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम, एनी आइडिया,
पल्मोनरी की, टेरेस्ट्रियल कहाँ से रेस्पायर कर रहे हैं, कैसे रेस्पायर कर रहे हैं, उनमें कौन आता है, उनमें कौन आता है, कौन आता है, कौन आता है, नहीं आता है, हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं जिनके पास लंग्स है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्यूटेनियस की। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहाँ पे अकर हो रही है, कहाँ पे अकर हो रही है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, वो किसमें, फ्रॉग्स में हो रही है। अब फ्रॉग्स में कैसे हो रही है, फ्रॉग्स के पास एक अलग ही स्पेशल केस है। अब फ्रॉग्स क्या है, फ्रॉग्स के पास अलग केस कैसे हुआ, फ्रॉग्स जो है ना उनके वो कैसे भी अपने मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेट कर सकते हैं, अपने लंग्स में गिल्स में, मतलब कि ऑल इन वन है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो कहते हैं कि ना पानी के अंदर बहुत देर तक जिंदा रह सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास वो चीजें हैं कि वो अंदर जाके भी सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए क्या है कि जो हमारे फ्रॉग है वो हर जगह रेस्पिरेट करते हैं। यही रीजन है कि हम कहते हैं कि वो मेढक तो कहते हैं उसे, मेढक जो है पानी में सरवाइव कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके पास वो सब है जो रिक्वायरमेंट होता है जिसमें वाटर में सांस लेने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेट करने के लिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। सबसे मेन पॉइंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो हमें रिक्वायर होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन है। सबसे पहले सांस ले कहां से रहे हैं हम, मुंह से तो ले रहे हैं, कौन जगह है, नोज, जिन्हें क्या कहेंगे, नोज कहेंगे, नो, नोज भी कह सकते हैं आप, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। Am I right or wrong? दो नोस्ट्रिल्स हम पे, ठीक है। देन इसके बाद हमारा क्या आता है, फेरिंग्स आता है। कहाँ गया हमारा फेरिंग्स, और यहाँ पे राइट आउट नहीं है, कोई नहीं, फेरिंग्स हमारा ये रहा, ये हमारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या था, बहुत बार बता दिया है, तो रिकॉल हो जाएंगे। फेरिंग्स क्या, हमारा कॉमन पैसेज है, फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज है। तो यहाँ पे क्या था हमारा फेरिंग्स, साथ साथ में रिकॉल करते रहना है। क्या क्या आ रहा था हमारा, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स आ रहा था, लैरिंग्स आ रहा था, ट्रेकिया आ रहा था, और क्या क्या आ रहा था, प्राइमरी ब्रोंकाई आ रही थी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई आ रही थी, लंग्स, एल्वेलाई, हार्ट आ रहे थे। ठीक है, ठीक है, सब चीज यहाँ पे मेंशन है, सब चीज। अब आपको ब्रोंकाई के अंदर दो नाम लिया, ब्रोंकस लिखा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्या है हमारा पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, देन क्या हमारा फेरिंग्स, देन क्या हमारा लैरिंग्स। अब मैं इसके बाद फोर्थ लिखूं, उससे आपको खुद रिकॉल करना है कि फिर लैरिंग्स के बाद क्या कहा था मैंने, वीडियो पीछे नहीं ले जानी, अभी ऐसे रिकॉल करना है कि लैरिंग्स के बाद क्या कहा था। लैरिंग्स के बाद क्या कहा था मैंने, लंग्स, ट्रेकिया, ओके। देन प्राइमरी ब्रोंकाई, सॉरी मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, आपको रिकॉल करते रहना, मैं जब तक नोट डाउन कर रही हूँ। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, हार्ट, सॉरी एल्वेलाई, हार्ट, ओके। सो ये कहते हैं हमारे वो ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं, कब, जब हम रेस्पिरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, साथ रिवाइवल कि आ सकता है क्वेश्चन कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो है यूज हो रहे हैं हमारे रेस्पिरेट करने में, सब डायग्राम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेट करना। मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड बोल के यूज करनी है, तो बाहर कर देते हैं, ठीक है, वो तो अलग चीज होगी। चलो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारे बारे में। दो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, मैंने एयर की इनहेल करी अंदर की एयर। अभी एयर जब मैंने इनहेल करी, इनहेल करने का
पैसेज क्या है, जरिया तो हुआ जाने का, तो नेसल क्या हमारी नाक, तो नाक वाला क्या पैसेज है। अब उसके बाद नेसल पैसेज के बाद कहाँ गई, हमारी नेसल कैविटी में है, जिसे हम कहते हैं नेसल चैम्बर। ठीक है, मतलब उसका ना आप क्या बोल रहे हैं कि हम ये मान लीजिए हमारी नोस्ट्रल से हवा गई, अब हवा मतलब नोस्ट्रल से नहीं, ठीक है, बाहरी वो आउटर साइड है, देन क्या रही है नेसल, क्या रही है, तो क्या रही है नेसल, नेसल पैसेज आ रहा है ना, तो देन नेसल पैसेज के बाद क्या आ रहा है हमारा, नेसल चैम्बर आ रहा है, मतलब नेसल पैसेज, देन फिर हमारा चैम्बर आ रहा है, मतलब फिर उसके बाद हवा कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं जो नाक का रसम घूमने आ जा रहा है हमारा फेरिंग्स में जा रहा है, देन उसका लैरिंग्स में। अब मैंने जैसे बताया था कि फेरिंग्स या कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, तो अब ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो कि गलती से हल्का से छोटा टुकड़ा कैसे में चला गया हमारे, कहाँ चला गया, ट्रिकिया में चला गया खाने का, तो क्या हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम होगी, और क्या कहते हैं डेथ भी कॉज कर देते हैं अगर ट्रिकिया में चला जाए, क्योंकि वहां से अगर एयर का पैसेज ही बंद हो गया तो प्रॉब्लम तो होगी ही, ऑब्वियसली बात है। सो मैंने क्या कहा कि फेरिंग्स हमारा कॉमन पैसेज फूड एंड एयर है, उसके बाद ना हमारी लैरिंग्स है, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि वो साउंड का क्या कर रही है, वो करा रही है, स्टार्ट कर, मतलब एक होता है कि बना रही है वहां पे, करवाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कह रहे थे कि अब वहां पे ना एपिग्लॉटिस है, लैरिंग्स के उधर क्यों है, वो क्या कर रहा है, जैसे कि वहां पे था ना एक ऐसा था जिसे हम क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे बाल को, जिससे मैं कह रही थी कि ये पेट के जस्ट ऊपर होता है, क्या था वो, जो खाने के आने से और खाने के जाने से बंद हो रहा था, कभी ओपन हो रहा था तो कभी क्लोज हो रहा था, स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर था वो, रिवाइज करते रहना साथ साथ में, कार्डियक स्फिंक्टर था, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस के काम कर रही है, प्रिवेंट कर रही है फूड की एंट्री, किसमें, लैरिंग्स में, ट्रकिया में जाने से, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, फूड की एंट्री को प्रिवेंट कर रही है, ईसोफेगस में नहीं कर रही, ईसोफेगस में तो जाना ही है फूड, किसमें कर रही है, बाई चांस फेरिंग से हमारे ईसोफेगस में ना जाके खाना किसमें चले जाए, हमारे ट्रकिया में चली जाए, ओके। तो इसमें हमने पढ़ा, देन उसके बाद हम बात करते हैं आगे, अब खाना के चले, अब हम सॉरी हमारी हवा कहाँ चली गई, ट्रकिया में चली गई। अब ट्रकिया में जैसे हम देखते हैं, ट्रकिया में जो आपको लाइनिंग दिख रही है, एक मेन पॉइंट यहाँ पे आ जाती है, जो लाइनिंग है ये वाली, ऐसे बन जाए यहाँ पे, जो ऐसे ये रिंग सी बन रही है, यहाँ पे आपको पूरी पूरी रिंग दिख रही है, पर एक्चुअली में ये पूरी नहीं है, क्यों पूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़े थोड़े दिमाग लगाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही इसका थोड़ा रिलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, अभी भी अगर स्टार्टिंग में वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो इसका आंसर मिलेगा, क्यों नहीं है रिंग पूरी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्यों नहीं है रिंग पूरी, ये जो रिंग है दिख रही है आपको, ये सिर्फ इतनी है कि ये रिंग बस इतनी घूम रही है, इतनी 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 इतनी, पूरी नहीं घूम रही, वाई, क्योंकि बच्चों इसके पीछे क्या है, ईसोफेगस है, मैंने क्या बोली, ये आगे की तरफ है ट्रिकिया, जैसे इसकी पीछे की तरफ है, नहीं घूम पाएगा, ईसोफेगस आ रहा है उसके रास्ते में, अर्ज कहते हैं ना कि उसके रास्ते को रोक रहा है, ईसोफेगस नहीं बनने दे रहा उसे पूरा, ईसोफेगस को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो ऐसे पूरी गोल घूमेगी तो, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि अब यहाँ से लेकर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाला राइट लंग है हमारा बड़ा है इनकम्पेरेटिव लेफ्ट लंग, क्यों छोटा है लेफ्ट लंग, देखो 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 देखो, जल्दी से अपनी बॉडी में भी खुद देखो, खुद ऑब्जर्व करो, क्यों हमारा लेफ्ट लंग छोटा हो सकता है, ये बहुत बहुत ज्यादा नहीं सोचना इसमें, बहुत छोटा सा, बल्कि फिगर में इसका आंसर है, क्या हो सकता है इसका आंसर, ऑब्वियस बात है हट, हमारे ये वाला जो पोर्शन है ना क्या है, ठीक है फुल्ली फ्री है, ये वाला क्या है इस तरफ क्या है, हर्ट है हमारा, तो हर्ट को तो स्पेस देना है से, अगर वो कहेगा नहीं भाई मुझे भी इसके जस्ट कंपैरिजन ना के इसी के साइज का होना है, तो हमारा हर्ट क्या होगा, हमारा हर्ट स्पेल हो जाएगा, हमारे हर्ट में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, डेथ कॉज हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत नाजुक चीजें हैं, तो मैं क्या कह रही थी कि ये वाली साइड होती है ना, जब एस्ट्रेकिया से घूम घूम के आती है, तो एक तो ये हमारी वाली छोटी होती है, ये वाली हमारी बड़ी होती है ऐसे, तो हमें जो पहली बीमारी होती है ना, वो हमें पहले इस वाले रंग में होगी, इस वाले रंग में भी होगी, सॉरी
हमें जो पहले बीमारी होगी, आई एम सॉरी, इस वाले लंग में होगी, इस वाले लंग में नहीं होगी। वाई? सो क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें आने में से टाइम लग रहा है, उसे ऐसे आना है, इसमें तो आते ही जा रहा है, जो हार्ट के पास में प्रॉब्लम ज्यादा होगी हमें। ठीक है, तो हम आगे क्या बात कर रहे थे हम? ब्रोंकाई की। सो ये जो आइए हमारी ट्रेकिया ऐसे से खुली, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या करिए, अलग अलग उसमें ब्रोंकाई बढ़ जा रही है। अभी आपको इसके बारे में डीपली नहीं पढ़ना है, छोटी सी वीडियो है, मेन पॉइंट समझाने हैं, इसमें ओवर होने वाली है। लास्ट क्लास में बस थोड़ा कुछ बताना है, ठीक है। हमने अब किस किसी चीज के बारे में पढ़ लिया, हमें जो मेन इस वीडियो में कवर करना था ना, हमें इन सब चीजों के बारे में कवर करना था। तो हवा हमारे लंग्स तक चली गई, लंग्स में क्या हो रही है, हमारी वो फिल्टर हो रही है, ऑक्सीजन है तो लंग्स हमारे बॉडी में लेके उसे क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। कहाँ पे छोड़ दे रहे हैं? बाहर की तरफ नहीं छोड़ रहे, हम कहाँ छोड़ दे रहे हैं? जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, हमारे ब्लड में छोड़ दे रहे हैं। ओके, सो उसमें बहुत सारी वेन होती है, पर वेन, आर्टरी वेन, ये हमें किससे पढ़नी है? हमें हार्ट की कैसे पढ़नी है, अभी नहीं पढ़ना, इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है इसमें इतना। और बाकी जो इसका इतना डीप अगर हमें जाना है तो वो जाना है हमें लेटर क्लासेस में। तो उसमें हमने क्या बात क्या कवर कर लिया, हमें फेरिंग्स के बारे में पढ़ लिया, कॉमन पैसेज फूड और एयर का, लैरिंग्स के बारे में पढ़ लिया, क्या है, साउंड बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या है, कॉमन पैसेज है विंड का, हवा का क्या है, कॉमन पैसेज है। ब्रोंकस, ब्रोंकाई, राइट लंग है हमारा, हार्ट है, हार्ट क्या है, दिल, दिल धड़कना जो काम करता है, ब्लड का सर्कुलेशन का, और इसमें इमोशंस भी होते हैं दिल में, ठीक है। हमारे क्या लेफ्ट लंग है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का काम क्या था, जैसे कार्डियक स्फिंक्टर क्या कर रहा है, बस थोड़ा हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कार्डियक स्फिंक्टर अगर इसोफेगस में है तो फिर ट्रेकिया में क्या है, एपिग्लॉटिस है, नो, क्योंकि कार्डियक स्फिंक्टर क्या काम कर रहा था, वो हवा का आना रोक रहा था। हमने ये पढ़ा था कि कार्डियक स्फिंक्टर ये वर्क कर रहा है कि जो खाना आ रहा है वो अंदर आ जाए, वापस बैक न ले। एपिग्लॉटिस में क्या पढ़ा कि वो खाने की एंट्री रोक देता है, ठीक है। तो ये ना थोड़ा दुश्मन सा है। सो हम बात करते हैं देन टंग की। टंग के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, टेस्ट बड होते हैं, फ्रेंडुलम होता है हमारे अपने नीचे की तरफ कनेक्टेड होता है, कल इन द सेंस में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। देन हमारी क्या बात आती है, ओरल कैविटी, बकल कैविटी माउथ है, ठीक है, उधर डायलेशन होती है, वहाँ पे 30% याद होता है। देन हमारी क्या नेसल कैविटी, जहाँ से एयर जा रही है, मतलब जिस मीडियम से जा रही है, जिस नॉट मीडियम, जिस रास्ते जा रही है। मान लो कि अगर बात करते हैं मुझे जाना है कहाँ पे, कहाँ जाना है मुझे जाना है लद्दाख जाना है, तो हो सकता है मैं जम्मू कश्मीर के रास्ते निकलूँ, तो जम्मू कश्मीर क्या है, तक नेशनल कैविटी है, वैसे एग्जाम्पल लेंगे, ये नेशनल कैविटी है, ठीक है। टंग पढ़ लिया, एपिग्लॉटिस पढ़ लिया, लेफ्ट लंग पढ़ लिया, हार्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर बनाएंगे क्या क्या होता है हार्ट में, तो ये सब पढ़ना है हमें। बाकी हमने सारी कवर कर ली, इसके नोट आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू, प्लीज डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।